फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्पीड ही सब कुछ है। टाइम इज मनी। एक दिन की देरी का मतलब लिटरली लाखों का नुकसान। अगर पॉड कंक्रीट 24 घंटे के अंदर लोड नहीं ले सकता ना, तो पूरा प्रोजेक्ट टाइमलाइन वहीं कोलैप्स हो जाता है। लेकिन स्पीड के चक्कर में क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें? हाउ फास्ट इज एग्जैक्टली टू फास्ट? आज के इस विश्लेषण में हम इसी क्रिटिकल बैलेंस को डिकोड करने वाले हैं। एंटर IS 84041 रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट स्पेसिफिकेशन। एक साइट इंजीनियर के लिए ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड सबसे बड़ा वेपन है। ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल एनफोर्स करने और किसी भी स्ट्रक्चरल फेलियर को स्ट्रिक्टली प्रिवेंट करने की फाइनल अथॉरिटी है, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। आज का एजेंडा बिल्कुल क्रिस्प है। एक मेंटल मैप जिसे साइट पर मास्टर करना है, मैन्युफैक्चर एंड केमिकल लिमिट्स, physical requirements and fineness, setting time and soundness, compressive strength milestones और आखिरी packaging tolerances and marking. Let's move fast. शुरू करते हैं पहले फेज से, मैन्युफैक्चर एंड केमिकल लिमिट्स, क्योंकि देखिए साइट की एक्सेप्शनल क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही शुरू हो जाती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनता कैसे है? बहुत सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कैलकेरियस और आर्जिलियस मटेरियल्स की इंटीमेट मिक्सिंग। स्टेप 2, उन्हें क्लिंकिंग टेम्परेचर पर बर्न करना। और स्टेप 3, रिजल्टेंट क्लिंकर की ग्राइंडिंग। यहाँ एब्सोल्यूट रूल ये है कि बर्निंग के बाद जिप्सम या पानी के अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। अगर एयर एंटरिंग एजेंट्स डालने भी हैं तो उनकी मैक्सिमम लिमिट स्ट्रिक्टली 1% है, उससे एक बूंद भी ज्यादा नहीं। अब इन केमिकल लिमिट्स पर ध्यान देते हैं। सीमेंट की इंट्रिंसिक इंटेग्रिटी इन्हीं रेशोज पर निर्भर करती है। मैग्नीशियम मैक्सिमम 6% होना चाहिए, इनसॉल्युबल रेसिड्यू स्ट्रिक्ट 4% से नीचे और टोटल लॉस ऑन इग्निशन मैक्सिमम 5%। और लाइम रेशियो वो मैथमेटिकली 0.66 से लेकर 1.02 के बीच ही फॉल करना चाहिए। ये केमिकल कंस्ट्रेंट्स बेसिकली सीमेंट के परफॉर्मेंस का DNA है। यहाँ पर एक बहुत हाई स्टेक्स वार्निंग है। अगर कोई प्रोजेक्ट ह्यूमिड या वेट कंडीशंस को फेस कर रहा है तो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन किसी भी स्ट्रक्चर का साइलेंट किलर बन सकता है। ऐसी सिचुएशंस में कोड क्लियरली मैंडेट करता है कि सीमेंट का एल्कलाई कंटेंट मतलब सोडियम ऑक्साइड या Na2O 0.6% से कम होना ही चाहिए। क्रिटिकल जॉब्स पर इस वेरिफिकेशन को कभी स्किप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइननेस पर। यही लिमिट्स तय करती है कि सीमेंट कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा, जिस पर पूरा फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। 325 ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया की मिनिमम कोडल लिमिट है। 325 स्क्वायर मीटर्स पर किलोग्राम। सिंपल इंग्लिश में कहें तो हायर फाइननेस इक्वल्स फास्टर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। सीमेंट जितना ज्यादा फाइन होगा, पानी के साथ उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगा और इनिशियल लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी ही तेजी से डेवलप करेगा। नेक्स्ट है सेटिंग टाइम एंड साउंडनेस। साइट पर कंक्रीट पोर करने के लिए विंडो कितनी मिलती है? सेटिंग टाइम कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल डेडलाइंस होती हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, जिससे मिक्सिंग और प्लेसिंग के लिए एक प्रॉपर टाइम मिल सके। और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स यानी 10 घंटे से ज्यादा किसी हाल में नहीं होना चाहिए। एक और खतरा होता है फॉल्स सेट का। अगर सीमेंट फॉल्स सेट एग्जिबिट करता है तो उस फॉल्स सेट को ब्रेक करने के बाद भी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम्स स्ट्रिक्टली इन्हीं लिमिट्स के अंदर आनी चाहिए, 0 एक्सेप्शंस। सेटिंग टाइम के बाद आती है लॉन्ग टर्म वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी यानी साउंडनेस। अनएरेटेड सीमेंट की एक्सपेंशन लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है कोड में। लशातिलिया मेथड में एक्सपेंशन 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ऑटोक्लेव टेस्ट में मैक्सिमम एक्सपेंशन लिमिट 0.8% है। ये सेफ्टी मैंडेट्स हैं। अगर सीमेंट एक्सपेंशन लिमिट्स क्रॉस करता है तो फ्यूचर में माइक्रो क्रैक्स तो तय हैं। अब आते हैं सबसे क्रूशियल फेज पर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माइलस्टोन्स। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करने का प्राइमरी पर्पस ही यही हाई स्टेक्स मैट्रिक है। इस एग्रेसिव स्ट्रेंथ जंप पर जरूर ध्यान दीजिए। सिर्फ 24 घंटे में, जब नॉर्मल सीमेंट अभी सेट ही हो रहा होता है, ये कोड मिनिमम 16 MPa की स्ट्रेंथ डिमांड करता है और 72 घंटे में ये मिनिमम 27 MPa तक पहुंच जाना चाहिए। एग्जैक्टली यही रैपिड स्ट्रेंथ गेन अगले ही दिन स्ट्रक्चर पर लोड डालने की आजादी देता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। सो द क्रूशियल पॉइंट इज एक ऐसा रूल जिसे साइट पर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना ही है। कोड स्पेसिफिकली कहता है
कि सीमेंट मस्ट शो ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्ट्रेंथ फ्रॉम द 24 आवर मार्क। एक बार 24 घंटे क्रॉस हो गए, उसके बाद स्ट्रेंथ किसी भी हाल में प्लेटो या ड्रॉप नहीं हो सकती। प्रोग्रेसिव इंक्रीज एक स्ट्रिक्ट कोडर मैंडेट है जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आखिरी फेज, पैकेजिंग टॉलरेंसेस एंड मार्किंग। एक साइट इंजीनियर हमेशा सब स्टैंडर्ड मटेरियल के खिलाफ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो क्वालिटी चेक कैसे होगी? ये रही विजुअल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। बैग पर BIS स्टैंडर्ड मार्क चेक करना एब्सोल्युटली जरूरी है। नेट क्वांटिटी देखनी चाहिए, या तो 50 kg या फिर 25 kg। बैच का वीक, मंथ और ईयर ऑफ पैकिंग क्लीनली मार्क्ड होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेस्ट बिफोर डेट, जो कि डेट ऑफ पैकिंग से स्ट्रिक्टली 3 महीने होती है। कभी भी एक्सपायर हो चुका सीमेंट या अनमार्क्ड बैग साइट पर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जस्ट रिजेक्ट इट आउटराइट। पैकेजिंग वेमेंट की बात करें तो टॉलरेंसेस का मैथमेटिक्स थरली समझना जरूरी है। सैंपल साइज में से मैक्सिमम 5% बैग्स में 2% से ज्यादा की माइनस एरर हो सकती है। पर ध्यान रहे, किसी भी एक सिंगल बैग में माइनस एरर 4% से ज्यादा किसी हाल में नहीं हो सकती। और अगर 25 टन का पूरा वैगन लोड रिसीव हो रहा है तो ओवरऑल टॉलरेंस स्ट्रिक्टली 0% से प्लस 0.5% के बीच होनी चाहिए। ये एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल लिमिट है, नो गैसिंग। अब पूरे IS 8404 कोड का ब्लूप्रिंट सामने है। केमिकल कॉम्पोजिशन से लेकर पैकिंग टॉलरेंस तक साइट डिफेंस का हर हथियार इस विश्लेषण में कवर हो चुका है। नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, क्या अगले साइट विजिट पर इन एग्जैक्ट कोडेड लिमिट्स को अग्रेसिवली एनफोर्स किया जाएगा? टेक्निकल प्रिसीजन ही है जो किसी भी बिल्डिंग को सेफ रखती है। इस नॉलेज को साइट पर इंप्लीमेंट करना है और स्टैंडर्ड्स को जीरो कॉम्प्रोमाइज के साथ मेंटेन करना है। कीप बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग।